समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है। यानी 80 में से अब तक कुल 31 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। तीसरी लिस्ट में सबसे अधिक चर्चा बदायूं सीट की है, जहां पर पार्टी ने वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। पहली लिस्ट में इसी सीट से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन अब उनकी जगह शिवपाल का नाम आगे किया गया है। एसपी का गढ़ कही जाने वाली बदायूं सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र यादव को हराया था। समाजवादी पार्टी ने पहली बार शिवपाल यादव को इस सीट से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में बदायूं में मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। तीसरी लिस्ट में धर्मेंद्र यादव को कन्नौज और आजमगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। चर्चा है कि इन्हीं दोनों में से किसी एक सीट पर धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तीसरी लिस्ट में बरेली से 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे प्रवीण सिंह एरन को प्रत्याशी बनाया गया है। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे प्रवीण सिंह एरन और उनकी पत्नी सुप्रिया एरन 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का दामन छोड़कर एसपी में शामिल हो गए थे। एसपी की पहली लिस्ट की बात करें तो इसमें वीआईपी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए का नारा लेकर चुनावी मैदान में उतरी एसपी ने 16 प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट 30 जनवरी को जारी की थी। इसमें अधिकांश वह सीटें थी जिसे एसपी का गढ़ माना जाता है। पार्टी ने फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, संभल से शफीकुर रहमान बर्क, उन्नाव से अनु टंडन और लखनऊ से रविदास मल्होत्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन हमने आपको बताया कि तीसरी लिस्ट में संशोधन के साथ बदायूं से धर्मेंद्र यादव को हटाकर शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। मैनपुरी सीट की बात करें तो यहां पर पार्टी ने एक बार फिर डिंपल यादव पर भरोसा दिखाया है। यहां 1996 से लेकर 2019 तक पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का दबदबा रहा है। मुलायम के देहांत के बाद उनकी बहू डिंपल यादव ने भारी बहुमत से जीत दर्ज कर अपने ससुर का वर्चस्व कायम रखा। वहीं एसपी ने अपनी दूसरी मजबूत सीट फिरोजाबाद पर एक बार फिर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव पर भरोसा दिखाया है। 2019 लोकसभा चुनाव में अक्षय यादव को बीजेपी के चंद्रसेन जादौन से शिकस्त मिली थी। हालांकि उस समय समीकरण अलग थे। पार्टी में पड़ी फूट के कारण वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने इस सीट से अक्षय यादव के खिलाफ ताल ठोक दी थी। नतीजा ये हुआ कि यादव वोट बैंक में सेंध पड़ी और अक्षय यादव को हार का सामना करना पड़ा। एसपी के 16 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 11 प्रत्याशी पिछड़े वर्ग के हैं। पिछड़ी वर्ग के 11 प्रत्याशियों में 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाक्य और 1 निषाद प्रत्याशी है। इसके अलावा एक दलित और एक मुस्लिम चेहरे को भी पहली लिस्ट में जगह मिली है। सामान्य फैजाबाद सीट पर पार्टी ने दलित वर्ग के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को मौका दिया है। एटा सीट, जहां पिछली बार पार्टी ने यादव चेहरा खड़ा किया था, वहां इस बार शाक्य बिरादरी के प्रत्याशी को मौका दिया है। इस लिस्ट में रविदास मल्होत्रा समेत 3 विधायकों को प्रत्याशी बनाया गया है। वीआईपी सीट गोरखपुर में पार्टी ने युवा चेहरा काजल निषाद पर दाव लगाया है। अब दूसरी लिस्ट पर आते हैं। इसमें अफजाल अंसारी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। दूसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों की नाम की घोषणा थी। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी का है। 2019 लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था गाजीपुर से और जीता भी था। इस बार एसपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। इस लिस्ट में 5 आरक्षित लोकसभा सीटें हैं: शाजापुर, लालगंज, हरदोई, बहराइच और मिश्रिख। यहां पर पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। जाति समीकरण की बात करें तो इस लिस्ट में 4 पिछड़ा वर्ग, 5 अनुसूचित जाति, 1 मुस्लिम और 1 क्षत्रिय प्रत्याशी के नाम की घोषणा है। घोषित हुए 31 उम्मीदवारों में से 6 महिला उम्मीदवार है अब तक। इसमें डिंपल यादव, अनु टंडन समेत 6 महिला उम्मीदवारों को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। युवा चेहरों की बात करें तो गोरखपुर से काजल निषाद प्रत्याशी है, गोंडा से श्रेया वर्मा है। महिला कार्यकारिणी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रेया वर्मा एसपी की कद्दावर नेता है और स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की पोती भी है। फिर कैराना से इकरा हसन है। 2 परिवारों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते ये सीट हमेशा से चर्चा में रहती है।
लंदन से पढ़ाई कर राजनीति में एंट्री करने वाली इकरा राजनीति घराने से ताल्लुक रखती है। ये मरहूम सांसद मुनव्वर हसन की बेटी है और इनकी मां तबस्सुम हसन भी कैराना से 2 बार सांसद रह चुकी है। एसपी से विधायक नाहिद हसन की छोटी बहन इकरा हसन काफी दिनों से राजनीति में सक्रिय है। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भाई नाहिद हसन के जेल जाने के बाद इकरा हसन की सक्रियता राजनीति में बढ़ी है। 2019 में इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप मलिक ने आरएलडी से चुनाव लड़ रही तबस्सुम हसन को हराया था। 2014 में हुकुम सिंह ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता था। उनके देहांत के बाद 2018 में उनकी बेटी मृगांका सिंह ने उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।